Hello class, I hope everything is well at your home और आप भी अपनी जगह बढ़िया हो। अपन प्लांट ब्रीडिंग पढ़ रहे हैं और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अपन प्लांट जो मेथोडोलॉजी है वो देख रहे थे। मेथोडोलॉजी के अंदर अपन ने प्लांट सिलेक्शन, अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अपन फिर उसमें प्लांट सिलेक्शन देख रहे थे, सिलेक्शन मेथड देख रहे थे। सिलेक्शन मेथड के अंदर अपन दो मेथड पढ़ चुके थे अपन, ठीक है, जिसमें एक तो प्लांट इंट्रोडक्शन हो गया था। सिलेक्शन मेथड के अंदर अपन ने एक तो देखा था, अपन ने प्योर लाइन सिलेक्शन देखा था, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि जेनेटिकली हुआ था, कैसा हुआ था, ये सारी चीज़ें। अब उसमें एक अपना बच रहा है, वो है क्लोनल सिलेक्शन। ओके, सो व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लोनल सिलेक्शन, अभी अपने को पता चल जाएगा। तो गाइस, क्लोनल सिलेक्शन जैसे अपने को पता है कि क्लोनल का मतलब है क्लोन से। ओके, क्लोनल का मतलब है क्लोन से। क्लोन कहाँ से आते हैं? देखो, रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन अपने मोस्टली तीन टाइप से देखा हमने। वैसे तो दो ही होते हैं, लेकिन तीन के अंदर अपन देखें तो एक तो होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है अपना वेजिटेटिव। तो इन दो से तो क्लोन बिल्कुल नहीं बनेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बात किसकी होगी यहाँ पर? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। तो अगर अपन बात करते हैं क्लोनल सिलेक्शन के अंदर, तो क्लोनल सिलेक्शन के अंदर जो भी प्लांट ब्रीडिंग होगी या जो भी मेथड चलेगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा। ओके, तो वेजिटेटिव। अब अपन ये जानेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव अपने रिप्रोडक्शन के अंदर होता क्या है, इससे क्लोन क्या होगा, क्लोन होने के बाद में सिलेक्शन कैसे होगा, अपन अच्छी ब्रीड कैसे लेंगे, अपन अच्छी ब्रीड कैसे बनाएंगे, क्या मेथडोलॉजी होगी, वही सारी चीज़ें जो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, डिमेरिट्स मेरिट्स, फिर इससे कितना प्लांट्स अपन को बने, कितने नहीं बने, एवरीथिंग। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं अपन। तो बात करते हैं अपन क्लोनल सिलेक्शन की। तो क्लोनल सिलेक्शन में जैसे अपने को पता है पोटैटो हुआ, ठीक है, अपना स्वीट पोटैटो हुआ। तो ऐसे प्लांट्स जो अपने उनके किसी पार्ट को अगर अपन ले करके अपन उनको ग्रो कर दे और उनसे अपने को एक नया बॉडी मिल जाए, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंपल सी भाषा में क्या करना है अपने को? जैसे कि अपन नॉर्मली अपन आलू लेते हैं, आलू के अंदर बर्ड्स लगते हैं, उनको अपन क्रॉप करते हैं, उनको लेकर के अपन दूसरी जगह लगा देते हैं और अपने को नए आलू मिल जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं अपन रोज़ की, तो रोज़ में अपन क्या करते हैं, कोई भी एक ब्रांच लेते हैं, उसको अपन कटिंग करते हैं, कटिंग करके अपन उसको दूसरी जगह लगा देते हैं, अपन को नया रोज़ का प्लांट बन सकता है। तो दैट इज़ थिंग इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही एक ऐसा है जहाँ पर अपने को क्लोन मिल सकते हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? अपन इसको क्लोनल सिलेक्शन, अपन इसको नाम देंगे। अब कई ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर क्या होता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों जी, अगर कोई ऐसे प्लांट है जहाँ पर सीड फॉर्मेशन नहीं होता, सीड नहीं बन पाता है, तो सीड फॉर्मेशन अगर नहीं हुआ तो अपन कहाँ पर जाएंगे? वेजिटेटिव प्लांट में। समझ में आई बात? अगर कहीं पर अगर कोई ऐसे प्लांट है जैसे कि अपना गन्ना हुआ, आलू हुआ, केला हुआ, या फिर और भी कई ग्रासेस है, उनके अंदर क्या होता है कि सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो सीड फॉर्मेशन नहीं होगा तो अपन उनकी नई वेराइटी या उनका अपना मल्टीप्लेक्शन कैसे करेंगे? तो उसके लिए होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, अपन ये तो है ही नहीं ना कि अगर अपन उसके अंदर जैसे कि अपना बनाना है तो बनाना के अंदर अगर सीड नहीं है तो अपन उसका रिप्रोडक्शन कैसे करवाएंगे? तो फॉर देट वी हैव वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपनी किस में हो गई? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो इनके अंदर अपन सीधी सी भाषा के अंदर अपन एक ही चीज़ बोल सकते हैं कि जैसे अपना बनाना हुआ, टी हुआ, शुगर केन हुआ,
इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सीधी सी बात है, इनके अंदर क्या ही होगा, इनमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि सीड फॉर्मेशन इनमें नहीं हो रहा है। आई होप की बात समझ में आ गई कि ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर सीड नहीं बन पाते हैं, तो अपन उनके अंदर क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि कोई भी एक बॉडी का पार्ट होगा जैसे कि बर्ड्स वगैरह हुआ, ये सब चीज़ें अपन उनको अंदर करवाएंगे, तो उसमें जो प्रोसेस होगा वो होगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, ये तो बात हो गई अपने इस टर्म को लेकर के कि इसमें जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर इसमें क्या क्या होता है या क्या क्या नहीं होता है, कहाँ से कितनी बात होती है। तो जो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव पार्ट से अगर अपने को उनका कोई प्लांट मिल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे क्लोन। क्लोन किसको बोलेंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, उससे अपने को न्यू कोई प्लांट मिल रहा है, ये प्लांट ही क्या होगा, क्लोन होगा। आई बात समझ में? तो घूम फिरा करके बात कहाँ पे आ रही है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और क्लोन को। तो अपने को ये बात समझ में आ गई है कि प्लांट का कोई ऐसा ग्रुप जो एक पेरेंटल जनरेशन से, पेरेंट जो अपने को किससे मिल रहा है, पेरेंटल जनरेशन से अपने को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अपने को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से अपने को मिल रहा है, उसको अपन क्लोन बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो गई, कोई भी प्लांट का ऐसा ग्रुप जो अपने को कैसे मिल रहा है, पेरेंटल जनरेशन से अपने को कैसे मिल रहा है, वो एक वेजिटेटिव पार्ट से मिल रहा है, वेजिटेटिव अपने को रिप्रोडक्शन से मिल रहा है, तो अपन उसको बोलेंगे क्लोन। तो क्लोनल सिलेक्शन के अंदर आपको आई होप ये क्लोन वर्ड अपने को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीन बाय क्लोन। और अपन यहाँ पर ये क्लोनल सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जहाँ पर सीड नहीं होते हैं, और सीड नहीं होंगे तो अपन उसकी न्यू ब्रीड या न्यू ब्रीडिंग या अपन उसका वेराइटी कैसे, अपन उसकी न्यू स्पीशीज कैसे लाएंगे या वेराइटी कैसे बनाएंगे। तो फॉर देट वी हैव वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब अपन इसमें मेन कैरेक्टर क्या होता है, पहला कैरेक्टर जो होगा, इनमें जीनोटाइप बिल्कुल सेम होगा, इनमें क्या होगा, जीनोटाइप सेम होगा। ओके, यानी कि जीनोटाइप विल बी सेम। तो ये एक इनका मेन कैरेक्टर है। इनके अंदर अगर अपन वेरिएशन देखें तो वैसे तो नहीं मिलेंगे अपने को वेरिएशन, क्योंकि अपन वेजिटेटिव क्लोन मिलेंगे अपने को। और बाय द वे अगर अपने को इनके अंदर अपने को कोई वेरिएशन मिलते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल है, किसी भी एनवायरमेंटल एक्टिविटी या किसी भी फैक्टर की वजह से। बाकी अपने को इसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो होगा। अब अपन इसके देखेंगे मेथड कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसमें भी वही अपने को 8 से 10 साल लगेंगे। क्या लगेंगे, वही अपने को 8 से 10 साल अपने को लगेंगे। तो वही अपन देखेंगे कि पहले ईयर के अंदर अपन क्या करेंगे, तो पहले साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने को जो भी अपने को डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स है, उसके अपने को डिज़ायरेबल ट्रेड्स वाले जो प्लांट्स हैं या कैरेक्टर्स है, उसके अपन 500 से 1000 प्लांट्स लेंगे। कितने लेंगे, 500 से अपन 1000 प्लांट्स अपन उनके अंदर लेंगे, या 100 से 500 लेंगे, इतने लेंगे। 500 1000 भी बहुत ज़्यादा हो गया, अपन 100-500 भी खूब है। यानी कि इसमें क्या है कि क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी तो वही थी, मास सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा थी 100 से 500 प्लांट्स। फिर अपन क्या करेंगे, इनका कराएंगे अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने के बाद में सेकेंड ईयर के अंदर अपन क्या करेंगे कि अपने को सिर्फ और सिर्फ 100 प्लांट्स के समथिंग अच्छे क्वालिटी वाले को अपन छाड़ देंगे, बाकी को अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। समझ में आई बात? यानी कि 100 प्लांट अपन रखेंगे, बाकी 100 को अपन का उनका करेंगे, उन्हीं का अपन क्लोन्स का अपन का सिलेक्शन करेंगे। फिर वही क्या करेंगे अपन, 100 प्लांट्स होगा, इनका अपन कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन विथ ओल्ड वेराइटीज़,
यानी कि बेस्ट वाली जो प्रायोरिटी से अपन क्या करेंगे, जो अपने को बेस्ट मिल गए उनको अपन कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद में अपन क्या करेंगे, लास्ट के 4 से 8 साल के अंदर अपन उनको अलग अलग सेंटर्स पे भेजेंगे टेस्ट के लिए। टेस्ट के अंदर वही अपने को पता है, टेस्ट के अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कि इनके अंदर कोई डिजीज़ रेजिस्टेंस है या डिजीज़ कैसे प्लांट है, क्या प्लांट नहीं है, उनमें जितने भी एडेप्टेशन वगैरह कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, वो सारी चेकिंग होगी अलग अलग सेंटर पे। अलग अलग सेंटर होने के बाद में अपन उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लेक्शन के लिए अपन उनको रिलीज़ कर देंगे। स्टार्ट की स्टेप अलग होती है, लास्ट की तो अपनी सेम होगी। लास्ट के अंदर तो जाते जाते अपने को लग जाता है, तो वही इसमें 8 से 10 साल अपने को इसमें टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 9 साल लगेंगे। पहले साल के अंदर अपन ने क्या किया, मिक्सचर ऑफ क्लोन्स लिए, ठीक है। मिक्सचर ऑफ क्लोन्स लेकर के अपन ने क्या किया, काफ़ी सारे क्लोन्स लिए, यानी कि यहाँ पर क्या करें, मिक्सचर ऑफ क्लोन्स लिए, यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर क्लोन्स आ गए। क्लोन्स लेने के बाद में पहले साल में फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्लोन्स लेंगे। फिर दूसरे साल में ये कौन सा है, फर्स्ट ईयर, ये कौन सा हो जाएगा इसका, सेकेंड ईयर, यानी कि अपन मिक्सचर ऑफ क्लोन्स लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्लोन्स लेंगे। फिर इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी सेलेक्टेड यानी कि डिजायरेबल क्लोन्स विल बी सेलेक्टेड। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, जो भी अपने को डिजायरेबल क्लोन्स है उनको अपन क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद में उनको 3rd ईयर के अंदर क्या करेंगे, ट्रायल के लिए भेज देंगे, यील्ड ट्रायल। इसके अंदर अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे अपन, डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे, ये सब चीज़ें इसके लिए अपन करेंगे। यानी कि इसमें क्या क्या हो जाएगा, क्वालिटी या फिर डिजीज़ रेसिस्टेंस एट्सेट्रा, इसके लिए अपन ये देखेंगे। और ये प्रोसेस कौन से साल में चलेगा, अपने 3rd ईयर के अंदर अपने चलेगा। कितने चलेगा, अपने 3rd ईयर के अंदर अपने ये चलेगा। 3rd ईयर के बाद के अंदर अपने को पता है फिर वही किसका प्रोसेस होगा, अपने मल्टीप्लेक्शन का होगा या रेप्लिकेटेड होगा। रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल हो गया तो फिर रेप्लिकेशन होगा यहाँ पर इन्हीं का, यानी कि मल्टीप्लेक्शन होगा। ये कितने साल तक चलेगा, ऑलमोस्ट अपने 4th से 7th ईयर तक। गॉट इट। तो ये तो क्या हो गया अपना मल्टीप्लिकेशन। फिर यहाँ पर क्या होगा, फार्मर्स को दिए जाएंगे ट्रायल्स में स्टैंडर्ड चेक के लिए। फिर बाद के अंदर अपने जो बेस्ट क्लोन्स निकलेंगे लास्ट में, बेस्ट क्लोन्स को अपन उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको फार्मर्स को उनको भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो लास्ट के अंदर तो अपने को पता ही है सेम ही है, स्टार्टिंग के अंदर ही अपने अलग होता है जो भी है। तो ये हो गया अपना क्लोनल सिलेक्शन। अपने को सिर्फ क्या करना है, तीनों टाइप के जो सिलेक्शन है अपने को सिर्फ और सिर्फ उसमें यही बात ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग के अंदर उनके अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, कितना टाइम चल रहा है। और तीनों के अंदर आई थिंक कितना टाइम लगा अपने को, 8 से 10 साल का टाइम लगता है। तो ये सारा मेथड किसका हो गया, सिलेक्शन का हो गया। अब रही बात अपने को भी इनके मेरिट्स होंगे डीमेरिट्स होंगे, तो इसका सबसे फ़ायदा तो एक ही है कि ये सबसे ईजी मेथड है। सबसे क्या है, इजी मेथड है। इसमें कोई वो नहीं है, ना इसमें कोई आउट क्रॉसिंग होगी, ठीक है। और इसमें ना कोई अपने को सीड्स का नुकसान होगा, क्योंकि सीड है ही नहीं तो नुकसान कहाँ से होगा, ना कोई आउट क्रॉसिंग होगी। तो ये इसका एक अपने को फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हो सकता है इसका अपने को डीमेरिट्स भी अपने पास में हो। तो डीमेरिट्स क्या है इसका, कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले पार्ट्स के लिए है। यानी कि जिनके अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, उसी प्लांट्स के अंदर ये क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज उनके अंदर नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, इनके अंदर वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्या नहीं हो पाएगा, इनमें वेरिएशंस नहीं आ पाएंगे। क्यों वेरिएशंस क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो इनमें क्या बनेंगे, अपने क्लोन्स बनेंगे, और क्लोन्स बनेंगे तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। और वेरिएशंस अगर आ जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर। क्योंकि अपने मोस्टली वेरिएशंस किसकी वजह से आते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आते हैं, ठीक है, या फिर म्यूटेशन की वजह से।
तो ये दोनों चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर तो क्लोन्स बन रहे हैं और क्लोन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ क्या हो गई, क्लोनल सिलेक्शन के अंदर अपने देखने को अपने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपने हो जाता है। दूसरी चीज़, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम क्वांटिटी के अंदर होगा, यानी कि अपने को क्वांटिटी इसमें कम मिलेगी। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर अपन बात करते हैं किसी भी एक चीज़ की, जैसे कि अपन ने एक स्वीट पोटैटो लिया, स्वीट पोटैटो के अंदर या फिर आलू लिया, उसमें बर्ड्स बने सिर्फ 50, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कितना हो पाएगा, 50 का हो पाएगा। लेकिन अगर अपन बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं के अंदर तो अपने क्या करते हैं, लाखों की संख्या के अंदर गेहूं का दाना हो सकता है, यानी कि एक गेहूं का प्लांट, एक वीट का प्लांट आराम से लाखों। लेकिन यहाँ पर तो क्या होगा, अगर ये कोई अगर अपन आलू लेते हैं तो उसके अंदर अगर कोई बर्ड्स होंगे तो वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 50। तो अपने को क्वांटिटी कहाँ पर कितनी मिल रही है, बहुत कम मिल रही है। तो इसलिए यहाँ पर ये भी इसका एक अपने को घाटा का सौदा है कि यहाँ पर अपने को बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, अब रही बात अपने को अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो आलू के अंदर, ठीक है, कुफरी वाइट करके, युवराज ब्लड करके, उसमें मैंगो के अंदर हुआ, तो ये सारी चीज़ें अपने मैंगो के अंदर हुआ, क्योंकि ये इनके अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो ये सारी स्पीसीज अपने किससे लिए, क्लोनल सिलेक्शन से हुआ है, ब्रीडिंग इनमें हुआ है। तो ये आपका था प्लांट सिलेक्शन का मेथड, यानी कि सिलेक्शन मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ओके, अब अपना जो नेक्स्ट चलेगा वो आएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि थर्ड मेथड। ये तो कौन सा हो गया था अपना, अपन ने स्टार्ट में देखे थे 5 मेथड देखे थे, जिसमें सबसे पहले प्लांट इंट्रोडक्शन हुआ था। प्लांट इंट्रोडक्शन के अलावा फिर अपना दूसरा होता सिलेक्शन। अब तीसरा जो अपना आएगा वो आएगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो थर्ड इज हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में आपको नाम इसका पता होगा, हिंदी में अपन इनको बोलते हैं संकरण। ओके, मतलब क्या है इसका, अब देखो इससे पहले अपन जो प्लांट सिलेक्शन मेथड देख रहे थे उसमें क्या चीज़ हो सकती थी कि जो ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर कैरेक्टर है, जो ऑलरेडी प्लांट्स में जो ट्रेड्स है वही अपन उनको ले सकते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि इसमें अपन अलग अलग जीनस, एक ही जीनस की 2 स्पीशीज अलग अलग, तो उसमें अपन क्या करवा सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पॉसिबल है। तो अपने को इसमें क्या कर सकते हैं कि न्यू वैरायटी अपने को देखने को मिल सकता है, या ये कोई न्यू कैरेक्टर अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन प्लांट सिलेक्शन में क्या होता था कि अपन सेम स्पीसीज़ लेते थे, वहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता था। तो पेरेंट्स में जो ट्रेड्स होते थे वही ट्रेड्स अपने को आगे वाली जनरेशन में देखने को मिलते थे। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपने को ये चीज़ देखने को अपने को मिल जाएगी, अपने को नए ट्रेड्स या अपने को नए कैरेक्टर्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ अपने को यहाँ पर वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जो अब तक अपने को प्लांट सिलेक्शन के अंदर या प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर अपने को ये देखने को नहीं मिले थे। तो वेरिएशंस अपने को यहाँ पर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपने को देखने को अपने को आराम से मिल सकते हैं कि यहाँ पर अपने को किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अपने को वेरिएशन अपने को देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे अभी अपन ये समझते हैं। ओके, दूसरी चीज़ इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, पेरेंट्स के अंदर अपने को रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशंस के साथ में रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन अगर अपने को देखने को मिलेगा तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हाइब्रिड अगर रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेशन से अपने को क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। गॉट इट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अगर पेरेंट प्लांट है, अगर क्या है
पेरेंट प्लांट है, अगर कोई पेरेंट प्लांट्स है तो पेरेंट प्लांट्स के अंदर क्या होगा कि अगर कोई प्रोजेनी मिल रही है तो उससे अगर अपने को पेरेंट प्लांट से अगर अपने को न्यू प्रोजेनी मिल रही है तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके गाइज, तो दिस इज पॉसिबल ऑफ बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन इस पूरे मेथड को अपन क्या बोलेंगे, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कि पेरेंट प्लांट से अगर अपने को न्यू प्रोजेनी मिल रही है, न्यू कैरेक्टर्स वाले मिल रही है, या उनके अंदर पेरेंट्स के बीच के अंदर अपने को, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये तो हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं ये सब मेथड होता कैसा है। अब अपने को ये पता है कि अपने एक नॉर्मल सी एक चीज़ देखी कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और अपने को पेरेंट प्लांट से अपने को प्रोजेनी मिल रही है, उनमें क्रॉस करवा करके। तो कोई भी पेरेंट प्लांट है, जैसे कि अपन ने पेरेंट प्लांट है, एक फीमेल हो गया एक मेल हो गया, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, अपने को कोई एक प्रोजेनी मिलेगी। तो ये बिकॉज ऑफ किसके हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन के हो रहा है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि अपन एक इसमें एक नया कैरेक्टर अपन इसके अंदर ले सकते हैं। नए कैरेक्टर की वजह से अपन, सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर मान लो हाई यील्ड कैपेसिटी है, एक मिनट, हाइब्रिडाइजेशन का फ़ायदा क्या होगा कि एक साइड में अपने हाई यील्ड कैपेसिटी है और दूसरी साइड में प्लांट रेसिस्टेंस है। तो अगर इन दोनों का अगर अपन क्रॉस करवाएंगे तो अपने को जो प्रोजेनी मिलेगी उससे अपने को क्या फ़ायदा होगा कि उसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो अपने को क्या हो जाएगा, उसमें मोर पावर या मोर अपने को अच्छी क्वालिटी की अपने को प्लांट या प्रोजेनी अपने को देखने को मिलेगी। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, ये जो प्लांट आएगा अपन इसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्लांट्स बोलेंगे। तो हाइब्रिड प्लांट का मतलब अपने को समझ में आ गया कि ये प्लांट जो है ये एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होगा, इसमें अच्छी क्वालिटी होगी, इसमें अपने अच्छे कैरेक्टर को अपन को जो कैरेक्टर चाहिए, अपन को जैसा कैरेक्टर चाहिए, अपन उस टाइप की वेराइटीज़ को लेकर या उस टाइप के प्लांट्स को लेकर के अपन उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे और अपने को वैसे ही उनके अंदर क्या मिल जाएगा, वो कैरेक्टर अपने को देखने को मिल जाएगा। तो ये इसमें अपने को अच्छी एक मिलेगी। अगर अपन बात करते हैं कोई इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं तो उनको इसमें प्लांट ब्रीडर्स को हाइब्रिडाइजेशन में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर प्लांट ब्रीडर्स थे, उनको इसमें क्या क्या ज़रूरत अपने को पड़ी थी। तो अगर अपन बात करते हैं तो एक तो हुआ था पॉकेट लेंस। ओके, पॉकेट लेंस, उनको ये सब चीज़ें किसके लिए एसेंशियल्स थी, जो प्लांट ब्रीडर्स है उनके लिए ये चीज़ें एसेंशियल थी कि उनको एक क्या क्या चाहिए। इसके अलावा नीडल हो गया या कोई टैग हो गया, यानी कि टैग किसके लिए, कि अपने को टैग करने के लिए कि हाँ ये चीज़ें, यानी कि अपन इसको लेबल बोल सकते हैं। एक हो गया यूपिन हो गया, यूपिन किसी हो सकता है किसी चीज़ को अटैच करने के लिए। स्पिरिट हो गया, फिर स्पिरिट साफ करने के लिए। बैग हो गया सामान रखने के लिए, ठीक है। फोर शिप्स हो गई अपने पास, फोर शिप्स हो गई, यानी कि चिमटी, फोर शिप्स, ठीक है। सीजर हो गया, मतलब कि कैंची अपने को हो गई। तो ये सारी चीज़ें उनको क्या चाहिए, प्लांट ब्रीडर्स को चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें किसको हो गई, एक प्लांट ब्रीडर को चाहिए एक हाइब्रिडाइजेशन करवाने के लिए। अब अपन देखेंगे कि टाइप्स, हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ओके, तो टाइप्स में सबसे पहला आएगा इंट्रा वेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन।
इंट्रा वेराइटियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इंट्रा का मतलब तो क्या हो गया, सेम सेम, यानी कि एक ही स्पीसीज या एक ही वैरायटी के दो प्लांट्स हैं, यानी कि एक ही वैरायटी या एक ही किस्म के अगर कोई दो प्लांट है उनके बीच में अगर हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। तो उसमें क्या होगा, आनुवंशिक रूप से वो क्या होंगे, जेनेटिकली रूप से वो क्या होंगे, सेम होंगे या सेम नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपन इसका काम किस लिए करता है, अपन को कोई डिजायरेबल ट्रेड्स चाहिए तो उसके लिए होगा। ये तो इंट्रा हो गया। दूसरा होगा एक इंटर वेराइटेबल। अब उसमें तो क्या था कि सेम थे एक ही किस्म के, लेकिन इसमें क्या होगा, एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट, उनके बीच के अंदर अगर अपन करवाते हैं तो उसको बोलेंगे अपन इंटर वेराइटेबल बोलेंगे। नेक्स्ट होता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक या फिर इंटरजेनेरिक। इंटर स्पेसिफिक या फिर इंटरजेनेरिक। इसमें क्या करेंगे कि कोई जीनस है, ओके, तो उसके अलग अलग प्लांट्स हो गए, यानी कि उसमें अपने क्या करेंगे, विशेष टाइप के कोई, अगर मान लो स्पेशल टाइप के कोई कैरेक्टर्स हो गए, जैसे कि क्या हो गया कि जैसे कि एक प्लांट रेसिस्टेंस है, और अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, और एक क्या होता है ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ड्राइनेस रेसिस्टेंस है। तो उन दोनों को अगर अपन स्पेशल कैरेक्टर को लेकर के, यानी कि कोई दो प्लांट्स हैं उनमें कोई स्पेशल कैरेक्टर लेकर के अगर उनमें अगर अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो वो क्रॉस करवा करके अपन क्या करेंगे, उससे अपने को एक नया हाइब्रिड प्लांट मिलेगा। तो वो चीज़ अपन किस में लेंगे, इंटर स्पेसिफिक में अपन लेंगे। फिर एक आता है इसके अंदर इंटरजेनेरिक। इंटरजेनेरिक के अंदर क्या करेंगे, दो अलग अलग जीनस के अलग अलग प्लांट होंगे, यानी कि अब स्पीसीज एक नहीं है, यहाँ पर जीनस ही अलग है, यानी कि दो अलग अलग जीनस को लेकर के अपन क्या कराएंगे। जैसे कि मान लो दो अलग अलग जीनस हो गए, जैसे कि रेफेनस हो गया, रेफेनस किसका होता है, मूली का होता है। और एक अपन ले लिया ट्रिटिकम, ये गेहूं का हो गया, ये मूली का हो गया। रेफेनस किसका हो गया, रेफेनस मूली का हो गया, रेफेनस सेटाइवस करके, और ट्रिटिकम ये हो गया। तो ये दो अलग अलग जीनस हैं, तो अपन इसका अगर अपन करवाते हैं तो रेफिनोब्रेसिका बन गया, ठीक है। तो ये किसका हो गया, इसका हो गया, एक तो रेफेनस हो गया और एक ट्रिटिकम, यहाँ पर ट्रिटिकम नहीं, ब्रेसिका। तो ये क्या हो गया, रेफिना ब्रेसिका हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों जीनस ही अलग अलग है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इंट्राजेनेरिक अपन इसको बोलेंगे। कि इंटरजेनेरिक के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होता है। तो कितने टाइप्स हो गए इसके टोटल करके, 4 टाइप्स अपने को देखने को अपन इसके मिल गए, इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटेबल, इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक। ओके गाइज, नेक्स्ट एक बार 2 मिनट के लिए ओके। तो ये तो हो गए इसके टाइप्स। अब एक दो इसकी ऑब्जेक्टिव्स है, फिर अपन अब इसका क्या करेंगे, मेथड्स पढ़ना चालू करेंगे। मेन है इसके मेथड्स कि इसमें कैसे क्या काम होता है। ओके, तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं अपन कि उद्देश्य क्या है इसका, इस हाइब्रिडाइजेशन का उद्देश्य क्या है। तो अपन जब अपन हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं दो अलग अलग के अंदर, तो अपन क्या कर रहे हैं, बेस्ट वैरायटी मिलनी चाहिए। तो अपने को अपन हो सकता है कि अपन एक ही टाइप की स्पीसीज है, तो उसमें क्या करते थे अपन, प्लांट सिलेक्शन करते थे, यानी कि एक ही टाइप की स्पीसीज हो गई, एक ही प्लांट हो गए, एक ही। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी जीनस का ले सकते हैं, कोई भी दो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग प्लांट्स में करवा सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि अपने को अच्छे डिजीज़ रेसिस्टेंस प्लांट्स मिलेंगे, अपने को ड्राई रेसिस्टेंस मिलेंगे,
तो ये इसका एक फ़ायदा है। दूसरा, पहले अपने को ये भी इसमें देखना पड़ेगा कि प्लांट जो है वो यूनिसेक्सुअल है या फिर बाइसेक्सुअल है। अपन को क्या क्या बातें, अपन क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे अपने को हाइब्रिडाइजेशन करते हुए, कि प्लांट्स यूनिसेक्सुअल है या फिर वो है। दूसरी बात, जो अपना फीमेल और अपना या मेल प्लांट है उसके बारे में कंप्लीट अपने को हिस्ट्री या अपने को उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन अपने को उसका पता होना चाहिए कि ये प्लांट क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए कि फीमेल पेरेंट या जो मेल पेरेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो प्लांट है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए कि प्लांट के अंदर अपने को कैसा है या कैसा नहीं है। दूसरी चीज़, अपने को उनका ये भी पता होना चाहिए कि वो प्लांट डिजीज़ रेसिस्टेंस है या नहीं है। ओके। दूसरा, इसके अलावा वो कौन सी कंडीशन में या कौन से क्लाइमेट में वो फेवरेबल है, यानी कि उसका अपने को क्लाइमेटिक कंडीशन भी अपने को पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कंडीशन में कौन से क्लाइमेट के अंदर वो फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर अपने को पता होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। अपने को ये बातें ध्यान में रखते हुए अपन मेथडोलॉजी के अंदर अपन आगे बढ़ेंगे कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, प्लांट भी बाइसेक्सुअल है, प्लांट में कैसी वैरायटी है, प्लांट कैसे क्लाइमेट के अंदर काम मतलब कि प्लांट कैसे कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता है, कैसे में कर नहीं कर सकता, ये प्लांट डिजीज़ रेसिस्टेंस है कि नहीं है, ये इसमें सेल्फ पोलिनेशन होगा या इसमें क्रॉस पोलिनेशन होगा, ये सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। बाइसेक्सुअल प्लांट है उसके बारे में अपने को उसके पेरेंट्स जो प्लांट है, पेरेंट प्लांट है, उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन सी जगह का प्लांट है, इसके बारे में जो भी इंट्रोडक्शन है। ऑल दीज थिंग्स वी मस्ट हैव टू नो अबाउट बिफोर द मेथड। तो ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। अब अपन बढ़ते हैं मेन जो इसका काम है। मेन काम जो है इसका प्रोसीजर है, अपन क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो मेन इसका आएगा प्रोसीजर। सी गाइस, प्रोसीजर मतलब कि अपने को ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन करवा रहे हैं कोई प्लांट्स के अंदर तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके पीछे प्रोसीजर क्या होगा, अपन प्लांट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। अपन ने इसके पहले 2 मेथड पढ़े थे जिसके अंदर इंट्रोडक्शन था और सिलेक्शन था, उसमें अपने को इतना कुछ खास नहीं था। लेकिन अब जो अपन देखेंगे वो होगा प्रोसीजर हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। इसमें अपने को अलग अलग स्पीशीज़ लेनी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका फर्स्ट जो स्टेप है वो होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट। ये पहला अपना प्रोसीजर है कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, कि पेरेंट अपन जो प्लांट ले रहे हैं जिसके बीच में अपन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे उसका सिलेक्शन अपने को करना है। उसका सिलेक्शन करने के लिए अपने को ये पता होना चाहिए कि इनमें सबसे पहले तो कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, यानी कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट के अंदर अपने कौन सा इंक्लूजन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, यानी कि अपन जो पेरेंट प्लांट ले रहे हैं जिनके बीच में अपन करा रहे हैं तो अपने को कौन सा उनके अंदर कैरेक्टर चाहिए, कौन सा कैरेक्टर नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी अपने को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने को जहाँ तक प्लांट अपन जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो लोकल पॉपुलेशन से हो तो बहुत बढ़िया है। कहाँ से होना चाहिए, लोकल प्लांट पॉपुलेशन से। इसका क्या फ़ायदा होगा कि लोकल प्लांट पॉपुलेशन से अगर वो होगा प्लांट तो अपने को उसके बारे में
हिस्ट्री ज्योग्राफी जानने के बारे में अपने को, या उसके बारे में जो कंडीशंस है वो जानने में अपने को दिक्कत नहीं आएगी कि ये प्लांट की कंडीशंस क्या है, ये इस प्लांट के बारे में अपने को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी कि ये लोकल अगर प्लांट है तो क्या है, क्योंकि अपने उसकी जो भी है कंडीशन है, यानी कि अपन ने देखा था क्यों क्यों देखेंगे ये एक्लेमाइजेशन के लिए। इसका मतलब अपन ने देखा था कि कौन सा प्लांट कहाँ पर कैसे एडेप्ट होगा या उसका एडेप्टेशन कैसा होगा, उसका क्लाइमेटिक फैक्टर क्या होगा, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, एक्लेमाइजेशन में आ जाएगी। तो अपने को प्लांट अपन कहाँ से ले तो बेटर है, वो लोकल प्लांट पॉपुलेशन से हो तो बेटर है। ये तो हो गया इसका पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर ये प्लांट होमोजाइगोसिटी है तो बेटर होगा। अपने को क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट के अंदर। अपन देख रहे हैं कि प्लांट के अंदर अपने को कैसा कैसा प्लांट चाहिए, कैसे कैसे प्लांट नहीं चाहिए। तो ये क्या होगा, होमोजाइगट अगर होगा तो ये क्या होगा, अपने लिए बेटर होगा, क्योंकि अपने को जो भी डिज़ायरेबल अपने को ट्रेट्स चाहिए, अपने को कैरेक्टर्स चाहिए, उसके लिए अपने को ये फ़ायदा है। ओके, तो ये होमोजाइगोसिटी ये चीज़ हो गई अपनी। एक मिनट गाइस, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, तो अपन होमोजाइगोसिटी होगी, क्योंकि अपने को यहाँ पर बार बार में तो अपने को क्या करवाना पड़ेगा, सेल्फ पोलिनेशन करवाना पड़ेगा बार बार के अंदर, ठीक है, एक क्रॉस पोलिनेशन करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किस में होगी, इसके अंदर होगी। तो ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट के अंदर अपने को ये देखने को मिलेगी कि अपने को ये सारी चीज़ें करनी है। दूसरा अपना जो स्टेप आएगा वो आएगा इमेस्क्यूलेशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इमेस्क्यूलेशन के अंदर अपने को क्या करना है कि जो भी फीमेल प्लांट होगा, उसका अपने को इमेस्क्यूलेशन करना है। कैसे करना है कि उसके जो भी क्यों करना है, क्योंकि सेल्फ फर्टाइल ना हो सके, सेल्फ फर्टाइल नहीं हो सके। इसके लिए अपन उसके अंदर क्या करेंगे कि जो भी उसके अंदर गायनोशियम है या स्टेमन्स है, यानी कि उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फीमेल फ्लावर, उसको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे अपन। तो ये किस में हो जाएगा, इमेस्क्यूलेशन के अंदर हो जाएगा। तो अपन फीमेल इसको क्या करेंगे, यानी कि फीमेल फ्लावर से जो भी रिप्रोडक्टिव उसके पार्ट्स है उसको हटाने का प्रोसेस ही क्या होगा, इमेस्क्यूलेशन अपन उसको बोलेंगे। तो इस प्रोसेस के लिए अपन क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ अपन जैसे कि उसके कोरोला हुआ, कैलिक्स हो गया, ये तो अपन छोड़ देंगे, लेकिन उसके अंदर एक तो स्टेमन्स हुए, ठीक है, एक पोलन ग्रेन्स हुए, पोलन्स हुए, इनको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, जिससे उसमें क्या हो जाएगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अपन उसका जो मेथड है वो कौन कौन से होंगे, इमेस्क्यूलेशन के जो प्रोसेस है वो क्या क्या होंगे। इमेस्क्यूलेशन के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हैंड इमेस्क्यूलेशन अपन बोलेंगे। इसका मेथड होगा, इसमें फर्स्ट जो आएगा हैंड इमेस्क्यूलेशन। गाइज हैंड इमेस्क्यूलेशन के अंदर क्या होगा, ये अपन किससे करेंगे, फोर्सेप्स से करेंगे। किससे होगा ये, या तो बाई फोर्सेप्स और सीजर से, यानी कि या तो अपन कैंची से हटाएंगे उनको या फिर अपन चिमटी से हटाएंगे। अब अपन क्या करेंगे इसके अंदर कि सबसे पहली बात, जो ये जो प्रोसेसर है वो किस में होगा,
फ्लावर साइज उसका क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, यानी कि फ्लावर साइज क्या होगा, उसमें बड़ा होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो स्टेमन्स है उसके, ठीक है, क्या करेंगे अपन, स्टेमन्स है उनको अपन बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उनको अपन क्या कर देंगे, या तो फोर्सिप से या सीजर से अपन उनको हटा देंगे। ये आपके प्रैक्टिकल के अंदर अच्छे से समझाया जाएगा कि इनको इमेस्कुलेशन प्रोसेस कैसे होता है। तो उसको अपन क्या करेंगे, उसके जो भी कैलिक्स कोरोला है उनको धीरे धीरे अपन रिमूव करेंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, स्टेमन्स को अपन क्या कर देंगे कि अपन उनको बहुत ही सावधानी से उनको हटा देंगे। उनको हटाने के अंदर अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रेसेप्टिव है, ठीक है, यानी कि रेसेप्टिव कौन, जो अपन जिन पर मेल फ्लावर वाला, वो एक तो दूसरा नहीं आना चाहिए, यानी कि उनके अंदर ऑलरेडी पोलिनेशन प्रोसेस नहीं हुआ हो, यानी कि उनके अंदर जो पोलन्स है वो ज़्यादातर मैच्योर पोजीशन में नहीं हो। अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसमें पोलन्स है वो अपने ज़्यादा मैच्योर्स नहीं है वो। तो बाद में क्या करना है कि अपने को मैच्योर नहीं हुआ, इसका अपने को क्या करना है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो फ्लावर होता है वो एक मैच्योर कंडीशन में, यानी कि या खिलने से पहले अपन बोल सकते हैं उसको कि जब फ्लावर खिलेगा उससे पहले ही अपने को उसका लेना है, और उसका जो फ्लावर बर्ड्स है उनके अंदर देखा जाएगा, तो उनमें जो फ्लावर बर्ड्स होंगे उनमें जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनमें देखेंगे कि उनमें पोलन ग्रेन्स अभी तक बनना स्टार्ट हुए कि नहीं हुए। तो ये क्या करेंगे, जिनमें बर्ड्स खुले नहीं हुए, तो अपन क्या करेंगे, उनको लेंगे। अगर पोलन ग्रेन्स अगर नहीं बने होंगे तो उनमें सेल्फ पोलिनेशन हो ही नहीं सकता। तो अपन क्या करेंगे, सीजर्स में स्टेमन्स वगैरह को अपन हटा देंगे, और उसके लिए अपन ये चांस लेंगे कि जो पोलन ग्रेन्स है उनके अंदर नहीं हो। तो ये अपने लिए सबसे बेस्ट अपने लिए होगा। एक तो ये हो गया। बाद में अपन क्या करेंगे, जो फोर्सिप होगा, फोर्सिप जो होता है वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्टेरिलाइज होना चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो भी उसके सेपल्स होते हैं उसको धीरे धीरे अपन उसको क्या करेंगे, फोर्सेप से अपन उनको हटाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि जो भी अपन टूल्स अपन यूज़ में लेंगे वो स्टेराइल होने चाहिए, चाहे अपन फोर्सेप लें चाहे अपन नीडल लें, ये सब क्या होना चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए। तो स्टेरिलाइज होने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्पिरिट लेंगे। अपन ने स्टार्ट के अंदर अपन ने देखा था कि जो टूल्स होते हैं अपन क्या क्या लेंगे, उसमें अपन ने सबका देखा था, उसमें स्पिरिट भी थी। तो अपन क्या करेंगे, जब उनको हटाएंगे तो अपन स्पिरिट में एक बार डुबोएंगे, उसको डिप करेंगे, डिप करने के बाद में अपन ये प्रोसेस करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो फोर्सिप होगा, जो भी निडल होगा, अपन उसका क्या करेंगे, वो स्टेरिलाइज होना उसका ज़रूरी है। उसके लिए अपन जो भी स्पिरिट होगा उसके अंदर अपन देखेंगे बाद में बात। ये सब करते हुए जो फीमेल पार्ट का जो गाइनोशियम होता है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि गाइनोशियम को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। जब अपन क्या हटाएंगे, अपन स्टेमन्स जब अपन उसके हटाएंगे या अपन उसको निकालेंगे, तब इसका जो गाइनोशियम है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, तो ये अपन इसको ध्यान में रखते हुए अपन ये काम करेंगे। फिर उसको करने के बाद में अपन इसको, ये जो सारी चीज़ होती है इसको अपन मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। ये जितना प्रोसेस है ये हैंड इमेस्कुलेशन, अपन इसको मैकेनिकल मेथड भी बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेसर हो गया, किसमें, इमेस्कुलेशन के अंदर प्रोसेस हो गया। फर्स्ट की हैंड इमेस्कुलेशन क्या होता है कि हाथ से अगर अपन फोर्सेप या सीजर से अगर अपन उनके जो स्टेमन्स होंगे वो अपन उसमें जो पोलन्स होंगे वो मैच्योर होने से पहले अपन अगर उनको हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हैंड इमेस्कुलेशन हो जाएगा। दूसरा इमेस्कुलेशन एक और प्रोसेसर से होता है, वो होगा हॉट वाटर से। एक तो ये मेथड हो गया, सेकंड होता है हॉट वाटर से, बाई हॉट वाटर से, या फिर कोल्ड वाटर से, या फिर एल्कोहल से। यानी कि या तो हॉट वाटर से होगा या फिर कोल्ड वाटर से होगा या फिर और बाई एल्कोहल। तो ये एक दूसरा मेथड है इसका। ओके गाइस, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे कि जो भी ये सब चीज़ें होगी इमेस्कुलेशन के अंदर,
अपने को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो प्लांट है या जो उसके फ्लावर है वो सेल्फ फर्टाइल ना हो सके। उसके लिए अपन ये प्रोसेस कर रहे हैं। कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? अपने इमेस्कुलेशन प्रोसेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा वाला प्रोसेस है इसके अंदर जो प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि जो सीरियल्स होते हैं जैसे कि अपना राइस हो गया, वो हो गया, ये इनको अपन क्या करेंगे, हॉट वाटर में रखेंगे। हॉट वाटर कितना, ऑलमोस्ट 40 to 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के पानी में रखते हैं अपन। कितने देर तक? 1 से 10 मिनट के लिए अपन उनको रखेंगे। 1 से 10 मिनट के लिए अपन उनको रख करके उसमें क्या हो जाता है, जो भी उनके जो पोलन्स होंगे वो क्या होंगे, डेथ हो जाएंगे। समझ आ रही बात? यानी कि अगर अपन इमेस्कुलेशन प्रोसेस अगर अपन कर रहे हैं हॉट वाटर के अंदर, तो अगर अपन हॉट वाटर के अंदर उसको अपन कितने रख रहे हैं, 1 से 10 मिनट के लिए रख रहे हैं। टेम्परेचर कितना है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर के लिए अगर अपन रख रहे हैं तो उसके जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आई बात समझ के अंदर? तो ये मेथड तो क्या हो गया, हॉट वाटर के अंदर ये मेथड हो गया। दूसरा, इसमें पोलन ग्रेन्स हो जाएंगे। फिर इसमें क्या हो जाएगा, जब इसका ये हो जाएगा तो एक आता है फिर कोल्ड वाटर का। कोल्ड वाटर के अंदर क्या करेंगे अपन, ऑलमोस्ट 0 से 6 डिग्री सेल्सियस लेंगे। लेकिन हॉट वाटर में तो इतना ले लिया, एक लेंगे अपन 0 से 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि जो भी कुछ स्ट्रक्चर हो गए, मतलब कि मान लो कि जो अपन को इमेस्कुलेशन करना है, ठीक, उसके अलावा अगर कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता तो अपन उसको क्या करेंगे, अब ठंडे पानी के अंदर डालेंगे, यानी कि 0 से। तो वो या फिर अपन उसको क्या कर देंगे, 50, या तो अपन इसमें डालेंगे या फिर 57% एल्कोहल में डालेंगे। तो इसमें क्या होगा, 57% एल्कोहल के अंदर अपन डालेंगे। कितने मिनट के लिए, वही 10 मिनट के लिए। तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें का क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है किसका, हॉट वाटर का। यानी कि एक तो अपन कर दिए हैंड से कर दिए, और एक अपन कर दिया या तो हॉट वाटर लेंगे, या फिर अगर कुछ बच जाता है तो अपन उसको क्या करेंगे, ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। वही कितना, 0 से 6 डिग्री, और टाइम वही कितना अपना 10 मिनट। तो 10 मिनट के लिए अगर अपन ये प्रोसेस करते हैं तो 10 मिनट के अंदर इसका काम अच्छे से बन जाएगा। गॉट इट गाइस? फिर इसके बाद में एक सक्शन प्रोसेस होता है। सक्शन प्रोसेस के अलावा फिर मेल स्टेरिलिटी होता है। उसके बाद में यूज़ ऑफ केमिकल होता है। तो ये सारे प्रोसेस होता है, यानी कि सक्शन मेथड भी आएगा इसके अंदर। एक आएगा सक्शन मेथड, एक आएगा आपका मेल स्टेरिलिटी। तो ये प्रोसीजर भी अपना इसके अंदर आएगा। तो अपन बात की, अपन इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन और अच्छे से डिटेल के अंदर लेंगे। अपन कल इसका इमेस्कुलेशन को अपन वापस से एक बार रिपीट कर लेंगे कि अपन ने इमेस्कुलेशन के अंदर अपन देखा कि इमेस्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी फीमेल को अपन क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे। एक तरीके से स्टेराइल कैसे करेंगे, या तो उसको अपन क्या करेंगे फोर्सिप से, अगर उनकी अपन, या फिर अपन सीजर से उनके क्या करेंगे, अपन स्टेमन्स वगैरह को अपन रिमूव कर देंगे, जिससे वहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल्फ फर्टाइल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिसकी वजह से वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। उसके बाद के अंदर इसमें जो मेथड आएगा वो आएगा, पहले तो अपना क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद में क्या हो गया, ये सब कर लिया। फिर उसका आएगा इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन के बाद में अपन क्या कर देंगे, उसको अपन कवर कर देंगे बैग से कवर करके, मैंने जैसे कि बताया था, फिर उस पर अपन एक लेबल लगा देंगे, लेबल या टैग लगा देंगे। टैग लगा करके अपन उसको कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर दे देंगे, सीरियल नंबर दे देंगे। ये आप आराम से कोई भी, अगर किसी प्लांट ब्रीडिंग, जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग मैंने आपको बताया था, जैसे कि भरतपुर के अंदर अपने मस्टर्ड का होता है, तो वहाँ पर ये प्रोसेस चालू होता है। वहाँ पर क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वहाँ पर कोई भी, जैसे कि अपने मस्टर्ड है तो मस्टर्ड के फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उनको अपन वहाँ से उनके रिमूव करके स्टेमन्स वगैरह, उन पर अपन क्या लगा देते हैं, बैग लगा देते हैं। बैग लगा करके उस पर टैग लगा देते हैं। टैग लगा करके अपन उस पर क्या कर देते हैं, पर्टिकुलर एक सीरियल नंबर एक अपने लगा देते हैं। तो उस पर उसमें क्या हो जाएगा कि उनका जो उसमें पोलिनेशन होगा वो प्रोसेस नहीं होगा। फिर वो उसमें अपन जैसे कि एक तो सीरियल नंबर लगा देंगे, सीरियल नंबर के अलावा अपन डेट ऑफ इमेस्कुलेशन लगा देंगे कि उसका इमेस्कुलेशन अपन कब कर रहे हैं। फिर हैंड पोलिनेशन कर देंगे कि उसका कर देंगे। फिर उसके ऊपर अपन ये भी कर देंगे कि उस प्लांट का नाम क्या है। प्लांट के नाम के अलावा वो प्रोसेस कर कौन रहा है, प्लांट ब्रीडर। तो वो सारी चीज़ें उस टैग पर
लिख दिया जाएगा। तो ये इसका इमेस्कुलेशन के बाद का इसमें प्रोसीजर है। फिर उसके अंदर अपन क्रॉसिंग करवाएंगे या फिर पोलिनेशन करवाएंगे, वो अपन अपने पे डिपेंड है कि वो पोलिनेशन किस पे करवाएंगे। अपने को जहाँ का प्लांट ब्रीडिंग करवाना है उसका अपन क्रॉसिंग करवाएंगे या पोलिनेशन करवाएंगे। फिर अपन उसको अपन क्या कर देंगे, क्रॉसिंग करवाकर अपन को क्या मिल जाएगा, उसकी एक न्यू वैरायटी मिल जाएगी, हाइब्रिड प्लांट मिल जाएगा। फिर उसको अपन क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे अपन। किसके लिए कर देंगे अपन, न्यू वैरायटी के लिए अपन रिलीज़ कर देंगे कि अपने को न्यू वैरायटी मिल गई। फिर बाद में वही प्रोसेस अपन उसको चेकिंग के लिए, इवोल्यूशन वगैरह के लिए, फिर अलग अलग जगह पर उसको भेजना चेकिंग करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये अपन इसके बारे में अपन अच्छे से कल डिटेल में पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझ अच्छे से आएगा, बस आप इसको थोड़े से ध्यान से पढ़ना। बाकी अपन गाइज कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। आई होप ये आपको क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी।